जय श्री सीताराम। कल हम पढ़ रहे थे बच्चों और बूढ़ों को घरों में छोड़कर सब लोग भगवान राम के साथ हो लिए। पहले दिन श्री रघुनाथ जी ने तमसा नदी के तीर पर निवास किया। आगे की लीला का दर्शन करते हैं। रघुपति प्रजा प्रेम बस देखी, सदय हृदय दुख भयउ बिसेकी। करुणामय रघुनाथ गोसाई, बेग पाई यही पीर पराई। प्रजा को प्रेम वश देखकर श्री रघुनाथ जी के दयालु हृदय में बड़ा दुख हुआ। प्रभु श्री रघुनाथ जी करुणामय, पराई पीड़ा को वे तुरंत जान जाते हैं, अर्थात पराई पीड़ा को वे तुरंत पा जाते हैं, अर्थात दूसरे का दुख देखकर वे तुरंत स्वयं भी दुखित हो जाते हैं। कहि सप्रेम मृदु बचन सुहाए, बहुविध राम लोग समुझाए। किए धर्म उपदेश घनेरे, लोग प्रेम बस फिरहि न फेरे राम। प्रेम युक्त कोमल और सुंदर वचन कहकर श्री रामचंद्र जी ने बहुत प्रकार से लोगों को समझाया और बहुत तेरे धर्म संबंधी उपदेश दिए, परंतु प्रेमवश लोग लौटते नहीं। सील सनेव छाड़ नहीं जाई, असमंजस बस वे रघुराई। लोग सोग सम बस गए सोई, कछुक दिवस देव माया मति मोई। शील और स्नेह छोड़ा नहीं जाता। श्री रघुनाथ जी असमंजस के अधीन हो गए, दुविधा में पड़ गए। शोक और परिश्रम थकावट के मारे लोग सो गए और कुछ देवताओं की माया से भी उनकी बुद्धि मोहित हो गई। जब ही जाम जुग जामिन बीती, राम सचिव सन के उस प्रीति। खोज मारी रतिया गौ ताता, आन उपाय बनी नहीं बाता। जब दोपहर रात बीत गई तब श्री रामचंद्र जी ने प्रेम पूर्वक मंत्री सुमंत से कहा, हे तात, रथ के खोज मारकर अर्थात पहियों के चिन्हों से दिशा का पता न चले, इस प्रकार रथ को हाँकिए और किसी उपाय से बात नहीं बनेगी। राम लखन सिय जान चढ़े, शंभु चरण सिरुनाई। सचिव चलायो तुरत रथु, इत उत खोज दुराई। शंकर जी के चरणों में सिर नवाकर श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी रथ पर सवार हुए। मंत्री ने तुरंत ही रथ को इधर उधर खोज छिपाकर चला दिया। राम जागे सकल लोग भय भोरू, गे रघुनाथ भयउ अति सोरू। रथ कर खोज कतहु नहीं पावही, राम राम कही चौदिस धावही। सवेरा होते ही सब लोग जागे तो बड़ा शोर मचा कि श्री रघुनाथ जी चले गए, कहीं रथ का खोज नहीं पाते। सब हाराम हाराम पुकारते हुए चारों ओर दौड़ रहे हैं। मनहु मारि निधि बूढ़ जहाजू, भयउ बिकल बड़ बनिक समाजू। एक दे उपदेशु, तजे राम हम जान कलेसु। मानो समुद्र में जहाज डूब गया हो, जिससे व्यापारियों का समुदाय बहुत ही व्याकुल हो उठा हो। वे एक दूसरे को उपदेश देते हैं कि श्री रामचंद्र जी ने हम लोगों को क्लेश होगा ये जानकर छोड़ दिया है। निंदहि आप सराय मीना, दिग जीवन रघुबीर बीना। जो पे प्रिय वियोग विध कीना, तो कस मरण न मांगे दीना। वे लोग अपनी निंदा करते हैं और मछलियों की सराहना करते हैं
कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी के बिना हमारे जीने को धिक्कार है। विधाता ने दी प्यारे का वियोग ही रचा, तो फिर उसने मांगने पर मृत्यु को नहीं दी। यही विधि करत प्रलाप कलापा, आए अवध भरे परितापा। विषम वियोग न जाई बखाना, अवध्यास सब रागई प्राणा। इस प्रकार बहुत से प्रलाप करते हुए वे संताप से भरे हुए अयोध्या जी में आए। उन लोगों के विषम वियोग की दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। 14 साल की अवधि की आशा से ही वे प्राणों को रख रहे हैं। राम दरस हित नेम व्रत, लगे करन नर नारी। मनहु कोक कोकी, कमल दीन विहीन तमारी। स्त्री पुरुष श्री रामचंद्र जी के दर्शन के लिए नियम और व्रत करने लगे और ऐसे दुखी हो गए जैसे चकवा चकवी और कमल सूर्य के बिना दीन हो जाते हैं। सीता सचिव सहित दो भाई, संग बेरपुर पहुँचे जाई। उतरे राम देव सर देखी, कीन दंडवत हरद विसेगी। सीता जी और मंत्री सहित दोनों भाई श्रृंगवेरपुर जा पहुँचे। वहाँ गंगा जी को देखकर श्री राम जी रथ से उतर पड़े और बड़े हर्ष के साथ उन्होंने दंडवत की। राम लखन सचिव सिंह किए प्रणामा, सब सहित सुख पायो रामा। गंग सकल मुद मंगल मूला, सब सुख करन हरन सब सूला। लक्ष्मण जी सुमंत्र और सीता जी ने भी प्रणाम किया। सबके साथ श्री राम जी ने सुख पाया। गंगा जी समस्त आनंद मंगलों की मूल है। वे सब सुखों की करने वाली और सब पीड़ाओं को हरने वाली हैं। कही कही कोटिक कथा प्रसंगा, राम बिलो कही गंग तरंगा। सचिव अनुजय प्रिय सुनाई, विबुध नदी मई माऊ अधिकाई। मज्जन कीन पंथ श्रम गयो, सुचि जल पियत मुदित मन भयो। सुमिरत जाहि मिटई श्रम भारू, तेहि श्रम यह लौकिक व्यवहारू। अनेक कथा प्रसंग कहते हुए श्री राम जी गंगा जी की तरंगों को देख रहे हैं। उन्होंने मंत्री को, छोटे भाई लक्ष्मण जी को और प्रिया सीता जी को देव नदी गंगा जी की बड़ी महिमा सुनाई। इसके बाद सबने स्नान किया, जिससे मार्ग का सारा श्रम दूर हो गया और पवित्र जल पीते ही मन प्रसन्न हो गया। जिनके स्मरण मात्र से बार बार जन्मने और मरने का महान श्रम मिट जाता है, उनको श्रम होना यह केवल लौकिक व्यवहार नरलीला ही है। राम शुद्ध सच्चिदानंदमय कंद मानुकुल के, चरित करत नर अनुवरत संसति सागर से। शुद्ध प्रकृति जन्य त्रिगुणों से रहित मायातीत दिव्य मंगल विग्रह सच्चिदानंद कंद स्वरूप सूर्यकुल के दुधारू भगवान श्री रामचंद्र जी मनुष्यों के समान ऐसे चरित्र करते हैं जो संसार रूपी समुद्र के पार उतरने के लिए पुल के समान है। यह सुध गुनी साध जब पाई, मुझते लिए प्रिय बंधु बोलाई। लिए फल मूल बैठी भरी बारा, मिलन चले हुई सुआ पारा। जब निषाद राजगुरु ने यह खबर पाई, तब आनंदित होकर उसने अपने प्रियजनों और भाई बंधुओं को बुला लिया और भेंट देने के लिए फल मूल कंद लेकर और उन्हें भारों महंगियों में भरकर मिलने के लिए चला।
उसके हृदय में हर्ष का पार नहीं था। कर दंडवत बैठी धरी आगे, प्रभु बिलोकत अति अनुरागे। सहज स्नेह विवश रघुराई, पूछी कुशल निकट बैठाई। दंडवत करके भेंट सामने रखकर वह अत्यंत प्रेम से प्रभु को देखने लगा। श्री रघुनाथ जी ने स्वाभाविक स्नेह के वश होकर उसे अपने पास बैठाकर कुशल पूछी। नाथ कुशल पद पंकज देखे, भयउ बाग बाजन जन लेके। देवधरनी धनु दामु तुम्हारा, मैं जनु नीच सहित परिवारा। निषाद राज ने उत्तर दिया, हे नाथ, आपके चरण कमल के दर्शन से ही कुशल है। आपके चरणार बिंदों के दर्शन कर आज मैं भाग्यवान पुरुषों की गिनती में आ गया। हे देव, यह पृथ्वी धन और घर सब आपका है, मैं तो परिवार सहित आपका नीत सेवक हूँ। कृपा करिए पुरधारिए पाऊ, थापिय जनु सब लोग सियाऊ। कहु सत्य सबु सखा सुजाना, मोहि दीन पितु आय सुआना। अब कृपा करके श्रृंगवेरपुर में पधारिए और इस दास की प्रतिष्ठा बढ़ाइए, जिससे सब लोग मेरे भाग्य की बड़ाई करें। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे सुजान सखा, तुमने जो कुछ कहा सब सत्य है, परंतु पिताजी ने मुझको और ही आज्ञा दी है। बरस 4-10 बासुबन, मुनि व्रत बेसु आहार। राम बासु नहीं उचित सुनी, गुहई भयो दुख बार। लखन सिया राम जी की जय। उनके आज्ञा अनुसार मुझे 14 वर्ष तक मुनियों का व्रत और वेश धारण कर और मुनियों के व्यवहार करते हुए वन में ही बसना है। गांव के भीतर निवास करना उचित नहीं है। यह सुनकर घू को बड़ा दुख हुआ। राम लखन सिय रूप निहारी, कई सप्रेम ग्राम नर नारी। ते पितु मातु कहो सक कैसे, जिन पठे बन बालक ऐसे। श्री राम जी लक्ष्मण जी और सीता जी के रूप को देखकर गांव के स्त्री पुरुष प्रेम के साथ चर्चा करते हैं। कोई कहती है, सखी कहो तो वे माता पिता कैसे हैं जिन्होंने ऐसे सुंदर सुकुमार बालकों को वन में भेज दिया है। एक कहीं बल भूपति की नालोयन लाऊं मैं विधि दीना। तब निषाद पति उर अनुमाना, तरु सुपा मनोहर जाना। हो ये कहते हैं, राजा ने अच्छाई किया, इसी बहाने हमें भी ब्रह्मा ने नेत्रों का लाभ दिया। तब निषाद राज ने हृदय में अनुमान किया तो अशोक के पेड़ को उनके ठहरने के लिए मनोहर समझा। ले रघुनाथ ठाहु दिखावा, केहु राम सब बात सुहावा। पुरजन कर जोहार घर आए, रघुवर संध्या करन सिधाए। उसने श्री रघुनाथ जी को ले जाकर वह स्थान दिखाया। श्री रामचंद्र जी ने देखकर कहा कि यह सब प्रकार से सुंदर है। पूर्वासी लोग जोहार करके वंदना करके अपने अपने घर लौटे और श्री राम जी संध्या करने पधारे। कुह सवार साथरी डसाई,
कुश किस लय में मृदुल सुहाई, सुचि फल मूल मधुर मृदु जानी, दौना भर भर रागस बानी। गुण ने इसी बीच कुश और कोमल पत्तों की कोमल और सुंदर साथरी सजाकर बिछा दी और पवित्र मीठे और कोमल देख देख कर दोनों में भरकर फूल मूल और पानी रख दिया, अथवा अपने हाथ से फल मूल दोनों में भर भर कर रख दिए। सिय सुमंत्र भ्राता सहित कंद मूल फल खाय, शयन कीन रघुवंश मणि पाए पलोटत भाई राम। सीता जी, सुमंत जी और भाई लक्ष्मण जी सहित कंदमूल फल खाकर रकुल मणि श्री रामचंद्र जी लेट गए। भाई लक्ष्मण जी उनके पैर दबाने लगे। आज की कथा को यहीं विराम देते हैं। बोलो तत्सल भगवान की जय।